आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों सभी मेरे प्यारे दोस्तों को वेरी वेरी गुड इवनिंग सॉरी गुड मॉर्निंग दिमाग से मॉर्निंग निकल गई इवनिंग आ गई मतलब इवनिंग क्यों आ गई मैं उसके लिए भी आपको एक वजह बताऊंगा और एक कारण बताऊंगा कि यार गुड इवनिंग क्यों निकल गई गुड इवनिंग क्यों बोल दिया मैंने उसका एक कारण बताऊंगा अभी क्योंकि आप लोगों की मैसेज की वजह से ही ऐसा हुआ आप लोगों की कमेंट्स इतनी हैं उनकी वजह से ही ऐसा हुआ है और जब जब आपको मुझसे कोई भी उम्मीद है और मैं उस पर अगर कर सकता हूं कुछ सॉल्यूशन तो मैं हमेशा उसके बारे में सोच उसके बारे में भी डिस्कस तो मेरे प्यारे वीर सबसे पहले सभी प्यारे साथियों को एक बार फिर से राम राम जी जय श्री राम राधे राधे जय श्री कृष्ण। और आज की क्लास में जैसे कि मैं आप लोगों से बोल कर गया था मैं आप लोगों से कहकर गया था कि यार आज की क्लास में ना हम लोग जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे होंगे वेन डायग्राम टॉपिक तो जो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आज तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम टारगेट कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से समझते होंगे तो मेरे सभी प्यारे दोस्त अब एक छोटी सी सूचना है उसे पहले ध्यान से समझें सूचना क्या एक्चुअल में आप लोगों की जब डिमांड ही बहुत ज़्यादा हो जाती है लगातार मैसेज बच्चों के आ रहे हैं कि भैया अभी ना घर पे खेती का काम चल रहा है गेहूं की कटाई वगैरह ये चल एक बार दिल भेजेंगे कितने प्यारे साथियों के यहाँ पे ये काम चल रहा है और मुझे पता है जब भाई हम एक पैसे परिवार से हैं कि हाँ भाई हमको ये माता पिता हमारे काम कर रहे हैं तो हम उनका सहयोग ना करें तो वो भी गलत है भाई सीधी सी बात है वृद्ध माता पिता को ये उम्मीद अपने जवान बेटा बेटी से हो सकते हैं और होने भी चाहिए और मैं कह रहा हूँ उम्मीद ना भी हो तो आपको उनके सहयोग के लिए हमेशा उनके साथ रहना है ना तो एक वो मुद्दा था कि बहुत बच्चों के लगातार मैसेज भैया इस क्लास का जो है ना टाइम थोड़ा सा चेंज आप कर कि सुबह हमको खेत पर भी जाना पड़ता है और इस वजह से हमारी क्लास नहीं चल पा रही है व्यवस्थित ठीक है ना तो मेरे प्यारे दोस्त मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि भाई आप लोगों से ये कह दूं बाबू ठीक है अब आपका मैं कुछ दिन का गैप कर देता हूँ कुछ क्लास नहीं तो वो तो संभव ही है ना वो तो संभव ही नहीं है लेकिन आप लोगों के डिमांड के साथ में कुछ ना कुछ सही आप लोगों के लिए कर सकता हूँ और देखो एक भाई अभी भी लिख रहा है भैया 15 दिन क्लास ऑफ कर बाबू ये संभव नहीं है ना तो 15 दिन तो क्लास बंद करना मतलब ही नहीं है तो अब बताएंगे कि सॉल्यूशन क्या है मुझे पता है कि आप सभी प्यारे साथी जाते हैं खेत पर और ये एक ऐसा समय होता है सुबह का जो कि सब कार्य वाला होता है तो मेरे प्यारे गुड्डा मैं कोई एक ऐसा समय सुनिश्चित कर रहा हूं जिस समय पर आप लगभग मतलब क्लास कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत मेरे प्यारे गुड्डा मैं इस क्लास का टाइम करने जा रहा हूं समय जो क्लास का टाइम करने जा रहा हूं वो टाइम करने जा रहा हूं दोपहर 2 बजे दिल भेजकर एक बार जरूर सहमति देंगे इस मुद्दे पर दोपहर 2 बजे सही है मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से दिल भेजकर सहमति देंगे कोई दिक्कत तो नहीं है अब तो आपके मन का भी हो गया और दोपहर में आप एकदम फ्री भी होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त दोपहर 2 बजे का ये टाइम रहने वाला है मैं पहले अभी ये डिस्कस इस वजह से आपके लोगों के लिए कर रहा हूं क्योंकि आप सभी प्यारे साथियों के लगातार ये मैं तो अब से मतलब कल हमारी क्लास इसी टाइम चलेगी उसके बाद पटना मीटअप होगा कल हम चले जाएंगे पटना के लिए तो ये जो टाइम हमारा फॉलो होने वाला है ना ये जो टाइम फॉलो होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त ये टाइम सोमवार से फॉलो होगा सोमवार से अर्थात मंडे से फॉलो होगा क्योंकि मंडे से पहले कल और क्लास चलेगी फिर उसके बाद पटना मीटअप है परसों फिर सैटरडे संडे में क्लास होती नहीं है तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे ये जो टाइम रहने वाला है दोपहर 2 बजे का टाइम रहने वाला है ये एक ऐसा टाइम रहेगा फिर जब आप लोग फ्री रहने वाले हैं
मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 2-4 लोगों को हो सकता है दिक्कत हो, तो कहेंगे एक बार कि भैया कोई बात नहीं है, एक सहयोग की भावना से, भाई दूसरे व्यक्ति को दिक्कत हो रही है, ज़्यादातर 90% को दिक्कत हो रही है, 10% को नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, 10% को फिर उस टाइम पर ये सोच कि हम दूसरे व्यक्ति को इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर उसे दिक्कत है तो कोई बात नहीं भैया, आप 2 बजे कर, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मंडे से ये फाइनल है कि इस क्लास का जो टाइम रहेगा वो 2 बजे ही। 2 बजे नींद आती है, क्या करें, अरे पिटेगा, 2 बजे नींद आती है, मतलब अब तुम्हें सोने के लिए भी टाइम चाहिए। अच्छा, मुझे ना आत पे फिर नींद तुम्हें ही आवे। चलो, तो मेरे प्यारे गुड्डा आप बताएंगे कि पहले सवाल का क्या आंसर है। क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, 15/12/2020 में ये पूछा गया है दिल्ली पुलिस में। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता देंगे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जल्दी से बता देंगे। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो मैंने आप लोगों से क्या मैंने आप लोगों से क्या बोला, सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर आप जानते हैं कि जो टोक्यो है, टोक्यो जापान के अंदर है, जापान की राजधानी है, और ये एशिया के अंदर आता है। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी बनेगा, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 दिसंबर 2020 थर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे। क्वेश्चन 14 दिसंबर 2020 को पहली शिफ्ट में पूछा जा चुका है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। महिला, माता और पिता, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे कि ये हो गई महिलाएं, ये हो गई महिलाएं। महिलाएं क्या, मैं इसे महिला तो नहीं माता बोल सकता हूं कि सभी की सभी माताएं महिला होती। भाई जितनी भी माताएं होती हैं, जितनी भी माताएं होती हैं इस पृथ्वी पर, जितनी भी माताएं होंगी वो सभी की सभी महिला वर्ग में ही है। तो सभी माताएं महिला होती, सब जानते हैं। रही बात पिता, तो पिता का सर्कल एकदम अलग। तो ये आपको ऑप्शन कहां पर नजर आ रहा है, सी ऑप्शन पर नजर आ रहा है। यही ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यही ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ये कह रहा है अंगूठे, ये कह रहा है उंगलियां और अमाशय। अंगूठे, उंगलियां और अमाशय, मेरे प्यारे दोस्त अंगूठा, उंगली और अमाशय तीनों अलग अलग। अंगूठा अलग है, उंगली अलग है और अमाशय अलग है, तीनों के तीनों अलग अलग होंगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत, हमने कहा ये तीनों अलग अलग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। शुक्र ग्रह और चंद्रमा, मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन डी बनेगा इसका। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कहां, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही 16 दिसंबर 2020 को पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्त ये सभी के सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, शुक्र ग्रह और चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ जी, फर्नीचर, कुर्सी और मेज, फर्नीचर, कुर्सी और मेज, जल्दी से स्पीड से बताओ। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों को कराए भी हैं, जो मैंने आप लोगों को कराए भी हैं, लेकिन आज प्रीवियस ईयर में वो रिपीट हो रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे, ज्यादा ऐसे नहीं होंगे। तो फर्नीचर, कुर्सी, मेज भी आई थिंक कराया हुआ है। कुर्सी और मेज अलग अलग हैं, दोनों फर्नीचर वर्ग में आ जाएंगे। बताएंगे इसका जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और प्राणी शास्त्र क्या होगा। मेरे दोस्त बताएंगे जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और प्राणी शास्त्र क्या हो सकता है, जल्दी से बता दो सभी प्यारे साथी, जल्दी से बता दो सभी प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन तो नहीं हुआ, और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है 14 दिसंबर 2020 को।
जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, बताते चलो भाई जल्दी जल्दी क्या जवाब हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जंतु विज्ञान ही विज्ञान के अंतर्गत आता है। देखो, जंतु विज्ञान पढ़ाया जाता है, जंतु विज्ञान पढ़ाया जाता है जो जूलॉजी होता है, मतलब कहने का ये कि बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, और बायोलॉजी भी प्राणी शास्त्र के अंतर्गत आती है। तो ये तीनों के तीनों आपस में रिलेट करेंगे ऑल के रिलेशन से, और डायग्राम बनेगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से सुन लेंगे, हमने कहा जंतु विज्ञान जीव विज्ञान के अंदर आया और ये प्राणी शास्त्र के अंतर्गत दोनों हो गए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। बता दो भाई साहब इस क्वेश्चन का क्या आंसर, बिल्ली, बक्सा और फल का सही डायग्राम क्या होगा? ये क्वेश्चन बताएंगे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ये 14 दिसंबर को पूछा जा चुका। हमने कहा तीनों अलग हैं, इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं, इनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या कोई दिक्कत? हमने कहा तो ये बिल्ली, बक्सा और फल तीनों अलग होंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी इस चीज को ध्यान देंगे, ध्यान रखें, ठीक है? चलो जी बताते चलो, स्पीड से खींचो भाई क्वेश्चन को जल्दी से। यहां पर क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां पर क्या आंसर हो सकता है? ये क्वेश्चन कह रहा है तेलुगु, उर्दू और कविता। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, कहा ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिपीट हैं 2-4, लेकिन ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है। आंसर बताओ कराने का मतलब ये नहीं कि आप पन्ने पलट पलट के आंसर बताओगे, याद होना चाहिए था आपको। जल्दी से बताओ क्या हो जाए, तेलुगु, उर्दू और कविता। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये मानकर चलो उर्दू भाषा हो गई, ये तेलुगु भाषा हो गई। दोनों भाषाएं अलग हैं, तेलुगु भाषा अलग है, उर्दू भाषा अलग है, दोनों भाषाएं अलग अलग हैं। रही बात कविता अर्थात जो पोइट्री होती है, पोएम होती है, हम सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि कुछ कविताएं तेलुगु भाषा में और कुछ कविताएं उर्दू भाषा में लिखी हुई। तब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त ये डायग्राम ऐसे बनाया जा सकता, और ये डायग्राम ऐसे बनाया जा सकता है का मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पर तो ये डायग्राम दे रहा है, चीजें बदलकर भी पूछ ली जाती हैं जैसे इस क्वेश्चन में। तो यहां पर ये डायग्राम दिया गया है और कह रहा है कि बताओ ये डायग्राम किसका हो सकता है? जल्दी से बताओ, ये तो मैं रिपीट करा रहा हूं, जल्दी जल्दी बता दो। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि खिड़की कमरे के अंदर होती है और कमरा भवन के अंदर होता है। सी ऑप्शन या बी ऑप्शन, है ना? तो यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जल्दी। अब यहां से चीजें थोड़ी सी बदलते हैं, मेन मुद्दा तो यहां से कराने का था। उन क्वेश्चनों के प्रीवियस तो हम कर भी चुके थे, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको कल नॉर्मल बेस पर तो कराए थे, नॉर्मल बेस वाले क्वेश्चन तो ये कराए थे, लेकिन अभी हमने ये प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन नहीं करे थे। अब इनका नंबर है, अब इनको हम करने वाले। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे गुड्डा। सवाल क्या है? देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मूवी को प्रदर्शित, जरा ध्यान से सुन। मैंने कहा कि ये वैल्यू मूवी को प्रदर्शित करती है। उसके अलावा ये जो ट्रायंगल है ये स्पोर्ट्स को प्रदर्शित करता है, और ये जो स्क्वायर है
ये कार्टून को प्रदर्शित करता है। अब यहां पर ना मुद्दा ये है, यहां पर मुद्दा ये है कि क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खेल और कार्टून दोनों चैनल देखना पसंद। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खेल मतलब स्पोर्ट्स और कार्टून दोनों ही चैनल देखना पसंद करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब है मुझे वो अंक चाहिए जो दोनों में कॉमन है, जबकि देखो मूवी के लिए उसने मना नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, ध्यान पूर्वक समझेंगे। सवाल कह रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खेल और कार्टून दोनों देखना पसंद करते हैं। तो मेरे प्यारे वीर यहां पर क्या बोलेंगे, देखो यहां पर ये जो 11 अंक है, ये जो 11 अंक है, ये 11 अंक ऐसा है जो मेरे प्यारे दोस्त खेल में भी आ रहा है और कार्टून में भी आ रहा है। खेल में भी आ रहा है और कार्टून में भी आ रहा है। तो ध्यान पूर्वक समझना, खेल और कार्टून दोनों चैनल देखना पसंद करते हैं। इस क्वेश्चन के मेरे पास 2 वैल्यू है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर अकेला 11 भी बता सकता हूं। बात समझ में आ रही है? मैं इस क्वेश्चन का आंसर अकेला 11 भी बता सकता हूं, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर ये जो 9 है इसे जोड़कर 11 + 9 बराबर 20 भी बता सकता हूं। बताओ क्या बताऊं? मैं इस क्वेश्चन का आंसर 11 बताऊं या 20 बताऊं? तो इसका जवाब सुनो, इसका जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आपको फोकस करना कि हाँ भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। आपसे ये तो बोला नहीं इसने कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खेल और कार्टून दोनों पसंद करते हैं पर मूवी पसंद नहीं करते। अगर मूवी पसंद नहीं करते ये बोला जाता तो मैं 9 को इंक्लूड नहीं करता, 11 आंसर हो जाता। लेकिन इसने ये तो नहीं बोला, पर इसने क्या बोला है, एक शब्द लगा हुआ है इसमें, और वो शब्द लगा हुआ है दोनों चैनल पसंद कर। एक शब्द लगा हुआ है कि दोनों चैनल पसंद करते हैं। ये 20 वाले बच्चे ध्यान देंगे, गलत जवाब है। 9 अब भी इंक्लूड नहीं होगा। बेशक मूवी के लिए मना नहीं हुई है, लेकिन इंक्लूडेड इस शब्द को देखो कि दोनों चैनल देखना पसंद करते हैं। तो चैनल की 2 की बात हुई। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर फोकस करना है ऐसे केस, बेटा 20 नहीं होगा। ऐसे केस में क्वेश्चन की लैंग्वेज पर फोकस करना है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या है। दोनों चैनल की बात हुई है, और अगर मैं इस 9 को जोड़ देता हूं तो फिर तो 3 चैनल की बात हो जाएगी। आप जानते हैं ना, फिर तो 3 चैनल की बात हो जाएगी, जबकि दोनों चैनलों की ही बात हुई। मतलब कहने का यह है कि मूवी वाली चीज को एकदम इग्नोर भी किया गया है और उसकी वैल्यू को भी लिया नहीं गया। फिर से सुनो, फिर से सुन लो, इस क्वेश्चन का आंसर 11 + 9 कब होता। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खेल और कार्टून पसंद करते हैं। ये दोनों चैनल अगर नहीं बोला जाता, इसे हटा देता, और क्वेश्चन यहां पर यह होता कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खेल और कार्टून देखना पसंद करते हैं, तो 20 आंसर ही होता। लेकिन मैं फिलहाल 20 के साथ इस वजह से नहीं जा सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर हो सकता है। तो भैया इसका मतलब मेरे हिसाब से जो फिलहाल आंसर होना चाहिए वो 11 ही आंसर होना चाहिए। बाकी 11 होगा या 20 होगा, 11 होगा या 20 होगा, पक्का क्या होगा, दोनों चैनल की लैंग्वेज देखते हुए मैं 11 के साथ जा रहा हूं फिलहाल। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना पसंद करूंगा, क्योंकि आंसर की में क्या आयोग ने माना है,
आयोग ने इस चीज का क्या वैल्यू ली है, मैं उस चीज को देखकर आपको ये क्वेश्चन अगली क्लास मतलब कल फिर से एक बार जरूर डिस्कस कर दूंगा। तो इसलिए अभी आप इसका कोई भी फाइनल उत्तर ना समझें। मैंने कहा इस शब्द की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर 11 होगा, ये मुझे लगता है। हो सकता है मेरा लगना गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे जो लगता है वो हर चीज। तो मैं इसलिए आप सभी प्यारे साथियों से कहूंगा कि भाई थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं इस क्वेश्चन पर 11 होगा या 20 होगा कल कोई टिप्पणी करूंगा। एक बार जल्दी से बताएंगे क्या बात समझ में आ, जल्दी से एक बार दिल भेजकर बताएंगे। मैं जल्दबाजी में आपको, मुझे पता है मैं बोलकर कुछ भी इधर उधर कहकर 11 को भी सही साबित कर सकता हूं, आपके सामने मैं 20 को भी सही साबित कर सकता हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आज मैं चाहे जो भी साबित कर दूं उससे मैं अपना बचाव तो कर लूंगा, लेकिन कल को जब यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया और मैंने जिस चीज को बोलकर सही साबित खुद को किया है, अगर वो चीज गलत हुई तो मुझे ये जरूर पता है कि उस चीज पर उन स्टूडेंट का जिन्हें मैं शायद अपने भाई बहन से बढ़कर मानता हूं, उनका नंबर भी कल को कट जाएगा। अगर मैं फिलहाल फालतू में अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए कुछ भी यहां पर कुछ भी 11 या 20 को साबित कर, और अगर उस एक नंबर की वजह से कोई मेरिट से बाहर हो गया तो मेरे प्यारे दोस्त मैं यही चाहूंगा कि वो दिन आने से पहले आज मैं खुद को कंफ्यूज साबित कर लूं कि हाँ भाई मैं कंफ्यूज हूं इस सवाल में, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि अरे सर ही कंफ्यूज हैं, तो वो बेशक सोचो, लेकिन मैं गलत जानकारी नहीं दे सकता, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मेरे दोस्त। गलत जानकारी अपने बचाव के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, आपकी नजर में हीरो बनने के लिए मैं नहीं दे सकता। फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हूं। मैं एक बार कल इसे किताब में देखकर, प्रीवियस ईयर में देखकर, साथ ही टीचर से डिस्कस करके मैं आपको बता दूं। ठीक है भैया, चल। तो मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं कि अभी आप इस चीज को समझेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अब बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब कितना हो जाए। सवाल को ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोला, क्या कहेगा ये क्वेश्चन, ध्यान से सुन। सवाल यहां पर कहता है कि ऐसे कितने दुकानदार हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन महिलाएं नहीं। सवाल ने कहा कितने दुकानदार हैं जो पढ़े लिखे हैं पर महिलाएं नहीं हैं। तो महिला के वर्ग से अलग हों, इस सर्कल से अलग हों, महिलाएं नहीं होने चाहिए, बाकी दोनों में कॉमन होने चाहिए, बाकी दोनों में कॉमन होने चाहिए। तो ऐसा केवल 11 हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। आंसर डी ऑप्शन बनेगा, चौथा ऑप्शन एकदम राइट है। 11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सवाल को देखेंगे जरा ध्यान से गुड्डा, सवाल क्या कह रहा, सवाल को ध्यान से समझेंगे, सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल कह रहा है दी गई आकृति में कितनी लाल गाड़ियां, ध्यान से सुनना, लाल होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, या तो इस्पात है या चमकीली है, पर दोनों नहीं। बहुत अच्छी तरीके से समझ, कितनी लाल गाड़ियां ऐसी हैं, तो लाल तो होनी ही चाहिए और गाड़ियां भी होनी चाहिए, पर मेरे प्यारे दोस्त चमकीली, या तो चमकीली हो या इस्पात हो, दोनों वैल्यू नहीं पकड़नी है, दोनों में एक एक वैल्यू पकड़नी। तो मैं ये कह सकता हूं लाल का अर्थ ये जो बड़ा सा आयत दिख रहा है इसमें तो होनी ही चाहिए और इसमें भी होनी चाहिए, बाकी दोनों में कॉमन ना हो, अलग अलग हो। तो देखो ये जो 19 है, ये तो 19 जो है चमकीली के सर्कल में भी है और इस्पात के सर्कल में भी है। तो मैं 19 वैल्यू को नहीं ले सकता, मैं 19 वैल्यू को तो नहीं ले सकता। मेरे प्यारे गुड्डा
19 वैल्यू को तो मैं कभी नहीं ले सकता, उसका कारण भी आप समझ गए होंगे। लेकिन हां, मैं इतना जरूर कह सकता हूं मेरे प्यारे साथियों से, मैं इतना जरूर कह सकता हूं गुड्डा आपसे कि 19 वैल्यू को तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा मुझे ये बताओ, 19 तो नहीं ले रहा, चलो ठीक है, पर मुझे आप सभी प्यारे गुड्डा ये जरूर बता दो कि ये जरूर बता दो कि मेरे प्यारे गुड्डा ये जो 21 है ये तो केवल और केवल क्या है, इस्पात है, केवल इस्पात है, चमकीली नहीं है। और ये जो 18 है ये केवल चमकीली है, इस्पात नहीं है। तो 21 और 18 39, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। आराम से क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, आराम से क्वेश्चन का आंसर आप सभी प्यारे साथी कर सकते। यहां तक ठीक। चलो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़े जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हाँ, उससे पहले एक चीज और, अभी मैंने जब 2 बजे क्लास का टाइम बोला कि भाई 2 बजे हम क्लास का टाइम दोपहर 2 बजे का रखेंगे, तो इस समय पर भी विरोध हो गया। बहुत बच्चों के मैसेज अब आ रहे हैं कि भैया टाइम बहुत गलत रख दिया आपने, दोपहर 2 बजे का टाइम गलत रख दिया आपने। इस चीज को लेकर भी अंधाधुंध विरोध क्लास में, मतलब जिसे मैं कह सकता हूं ठीक ठाक विरोध क्लास में। तो बाबू बाकी तो और कोई टाइम नहीं, बाकी तो और कोई टाइम बन ही नहीं सकता, क्योंकि और भी क्लासें आपकी होती है। 2 बजे की विरोध का कारण बच्चे कमेंट लिख रहे हैं कि सर फिर तो हमारी 4-5 क्लास लगातार हो जाएंगी, बेकार टाइम है। सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि जी ये टाइम एकदम बेकार है। तो फिर क्या करना चाहिए, आप बताओ फिर क्या करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, आपको क्या लगता है फिर क्या कर सकते हैं क्लास का टाइम, बताओ जल्दी से बोलो, फिर क्या किया जा सकता है क्लास, बताओ भाई, फिर क्लास का टाइम क्या कर सकते। बाबू 8 बजे का क्लास का टाइम, वही दिक्कत है ना, वही तो समस्या है। बच्चों को लगता है 9 बजे 9 बजे तक उन लोगों को खेत पर पहुंच जाना है। 8 बजे शाम को नहीं कर सकता, क्योंकि 8 बजे से मेरी यूपी पुलिस की क्लास शुरू, यूपी पुलिस में अभी जब बैच चलेगा तो यूपी पुलिस की क्लास शुरू होगी, तो वो संभव नहीं, वो संभव ही, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, इस पर विचार कर लेंगे, कल डिस्कस, कोई दिक्कत, ठीक है, इसे कल डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ गई। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन। वैसे दोपहर 2 बजे का बहुत बढ़िया समय था, तुम लोग ना थोड़ा सा एडजस्ट किया करो। दोपहर 2 बजे ऐसा समय कि आराम से बस पढ़ाई होगी उस टाइम, कुछ दिक्कत नहीं है। 2 बजे का टाइम वास्तव में ऐसा है कि आराम से पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे। बाकी तो देखो कि मुझे 2 बजे नींद आती है, मेरी ये दिक्कत है, भाई केवल सोने की वजह से आप लोग उस टाइम को इग्नोर कर रहे हो कि यार 2 बजे में नींद आती है गर्मियों, उस वजह से आप उस टाइम को इग्नोर कर रहे हो। और गुड्डा तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि एक अनुशासित व्यक्ति ही सिलेक्शन, ये कोई कारण नहीं होता कि मुझे नींद आती है। बताओ इस सवाल का आंसर, जल्दी से बोलेंगे क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो क्या होने वाला है। सवाल कह रहा है कि कितने किसान मां हैं और वैज्ञानिक नहीं। तो किसान होने चाहिए, मां होने चाहिए, पर वैज्ञानिक नहीं। कितने किसान मां हैं पर वैज्ञानिक नहीं है, बताओ भाई कितने किसान मां तो हैं पर वैज्ञानिक नहीं। तो वैज्ञानिक के सर्कल से बाहर होना चाहिए,
और माँ के सर्कल और किसान के सर्कल में कॉमन होना चाहिए, तो ये देखो 27। ये आंसर है ऑप्शन सी, 27 करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताओ इसका आंसर। बताएंगे भाई सभी? बताएंगे। हेड कांस्टेबल में पूछा, ये HCM का क्वेश्चन है 18/10/22 का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लो। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट? सवाल ने कहा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं, कौन सी संख्याएं हैं जो उन व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती हैं? मैंने कहा दर्शाती हैं। नीचे करो कमेंट। ऊपर से नीचे और करो, और बस रुक। चलो, तो मैंने कहा जो विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो तैर नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। जो विभिन्न में लगे हुए हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो तैर नहीं सकते? तो मेरे प्यारे दोस्त, इसने ना, ये टहलने वाले व्यक्ति हैं, साइकिल चलाने वाले व्यक्ति हैं, तैरने वाले हैं। उसने बोला है कि ऐसे व्यक्ति बता दो जो तैर नहीं। तब आप क्या बोलोगे? ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो तैर नहीं सकते, तो बस तैरने वाले सर्कल से अलग कर दो। इसके अलावा बाकी सब में ऐड कर दो। 69, 23, 50, 69, 23 और 50। तो 9 3 12 और 8 20 की जीरो हासिल 2, 6 2 8 5 13 2 15, ये 150 हो। ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। कितने गायक, लेखक और शोधकर्ता नहीं? सवाल कह रहा है कितने गायक, लेखक और शोधकर्ता नहीं हैं? कितने गायक हैं ऐसे जो लेखक और शोधकर्ता नहीं है? जल्दी से बताओ भाई। ये कह रहा है कितने गायक हैं जो ना तो लेखक हैं और ना ही शोधकर्ता हैं। ना लेखक ना शोधकर्ता, जब तीन ही स्थिति है, गायक है, लेखक है और शोधकर्ता है। अब सवाल कह रहा है कि ना तो लेखक है ना शोधकर्ता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, फिर मैं क्या, फिर मैं कहूंगा कि यार फिर तो केवल गायक कितने हैं, बस ये पूछ। और केवल गायक कितने हैं? वो 50 हैं। यही आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। मेरे दोस्त, उम्मीद है आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जी, क्या हो सकता? बताएंगे। ये भी HCM में ही पूछ, ये क्वेश्चन भी HCM में ही पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। कुल कितने भारतीय हैं? कुल कितने भारतीय हैं? तो भैया कुल कितने भारतीय हैं ये पूछता है। तो फिर बाकी कोई है? इसने ये नहीं बोला कि कुल कितने केवल भारतीय हैं। अगर क्वेश्चन ये कहता कि कुल कितने केवल भारतीय हैं, तो मैं केवल 20 वैल्यू को ले लेता। मैं केवल 20 वाली वैल्यू को ले लेता और कह देता कि हाँ भाई केवल भारतीय की बात हुई है, तो मैं 20 लेता। लेकिन केवल भारतीय नहीं बोला, कुल कितने भारतीय हैं। देखो 20 वालों गलत बता रहे हो, केवल भारतीय नहीं बोला उसने, उसने बोला कुल कितने भारतीय हैं। बेटा कुल बोला है, टोटल, हाउ मेनी इंडियंस आर देयर इन टोटल। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा, इन सबको, भारतीय वाली वैल्यू को सबको जोड़ना पड़ेगा। 20 और 10 30 और 16 46 और 3 49, ये 49 बनेगा, जो कि ऑप्शन पर
लिख रहा। 49 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, ऐसे कितने बीमा एजेंट हैं जो ड्राइवर तो हैं लेकिन स्वस्थ नहीं? ऐसे कितने बीमा एजेंट हैं जो ड्राइवर तो हैं लेकिन स्वस्थ नहीं हैं? मेरे प्यारे दोस्त, बीमा एजेंट कितने हैं जो ड्राइवर तो हैं लेकिन स्वस्थ नहीं है? कहने का मतलब क्या है कि इस सर्कल से अलग हो और बाकी दोनों में कॉमन हो। सर्कल से अलग हो और बाकी दोनों में कॉमन हो। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे स्वस्थ नहीं होने चाहिए। कितने बीमा एजेंट ड्राइवर तो हैं पर स्वस्थ नहीं है? तो स्वस्थ वाले सर्कल से अलग हो और बाकी में कॉमन हो तो केवल ये 9 है, केवल ये 9 है। यही आंसर करेक्ट जवाब है। ये क्वेश्चन हेड कांस्टेबल में 17/10/2022 को जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है जी, बताओ इसका आंसर क्या है। सवाल कह रहा है कितने अभिनेता बेकर हैं लेकिन दंत चिकित्सक नहीं? अभिनेता होने चाहिए, बेकर होने चाहिए, पर दंत चिकित्सक नहीं होने चाहिए। दंत चिकित्सक नहीं होने चाहिए। बताओ जल्दी से कितने हो सकते हैं? कितने अभिनेता ऐसे हैं जो बेकर हैं? कितने अभिनेता बेकर हैं पर दंत चिकित्सक नहीं हैं? बताओ जल्दी से। दंत चिकित्सक के सर्कल से बाहर हो, बेकर और अभिनेता के सर्कल में इंक्लूड हो, वो केवल 10 हो सकता है। ओनली 10 हो सकता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर हो जाए। बताओ जी इसका आंसर। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र से? सवाल कह रहा है ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र से हैं? तो महिलाएं होनी चाहिए, महिलाएं, और महाराष्ट्र से होनी चाहिए। बताओ जल्दी जल्दी कितनी महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र से हैं? मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी बोलो, कितनी महिलाएं महाराष्ट्र से हैं? देखो, बस कंडक्टर के लिए मना नहीं किया है, तो बस कंडक्टर में भी अगर आ रही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर्कल में और इसमें एक तो 31 वैल्यू आ रही है। अगर क्वेश्चन ये कहता कि भाई कितनी महिलाएं महाराष्ट्र से हैं लेकिन बस कंडक्टर नहीं है, तो मैं 31 को नहीं लेता। ध्यान से सुन लो, मैं 31 को नहीं लेता। लेकिन उसने ये नहीं बोला, उसने ये बोला ही नहीं, बस कंडक्टर का जिक्र ही नहीं हुआ, और ये भी नहीं बोला जैसे उस सवाल में बोला था कि केवल यही दोनों होने चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस 31 को और 9 को मैं जोड़कर आंसर दूंगा। 31 और 9 को जोड़कर आंसर दूंगा और 40 आंसर बताऊंगा। 31 प्लस 9 आंसर होगा और 40 आंसर बताऊंगा कि हाँ भाई 30, मैं बोलूंगा 31 प्लस 9 बराबर 40 करेक्ट। बात यहां तक समझ। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे, फिर ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो। फिर ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे कितने शिक्षक हैं जो ना तो पुरुष हैं? ऐसे कितने शिक्षक हैं जो ना तो पुरुष हैं और ना ही स्नातक? तो केवल पुरुष में आने चाहिए, बाकी सबसे अलग हो, मतलब केवल शिक्षक में आने चाहिए। तो ये तो केवल 9 है। बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाए। भैया ये थी आज की क्लास और ये था टॉपिक। क्लास के साथ साथ पूरा टॉपिक हमारा हो गया ओवर। अब इस टॉपिक में बस एक टाइप है, हालांकि मतलब वो तो ना एक वेन डायग्राम का एक तरीका होता है सवाल करने का, लेकिन वो मैथ की टाइप है परसेंट में,
तो वो मैथ में आपको पढ़ाई जाए। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है। आप लोग जानते भी होंगे जो मैथ पढ़ते हैं कि 10% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 20% लोग चाय पीते हैं, या 10% अंग्रेजी में पास हुए, 20% गणित में पास हुए, बनती है ना। लेकिन वो मैथ में आपको पढ़ाई जाए। मेरे प्यारे दोस्त, तो ये टॉपिक पूरा ओवर हो गया, इससे बाहर इसमें कुछ जाना नहीं है। बढ़िया तरीके से उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। बच्चे भी दिखाते रहो भाई कितने चल रहे हैं क्लास में। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त, एक छोटी सी अपील भाई होने के नाते मैं आप लोगों से पर करने आया हूं, मतलब कर रहा हूं। मेरे कहने से आप प्रतिदिन केवल और केवल 5 से 10 मिनट का टाइम अब गर्मियों में बस एक चीज के लिए जरूर निकालेंगे, जो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं, एक आदेश भी भाई होने के नाते दे सकता हूं, और उम्मीद भी करूंगा कि आप उसे मानेंगे। 19 क्वेश्चन का क्या हो गया, 19 का 40 हो तो गया, गुड्डा बता तो दिया। तो बताएंगे कि हाँ, मेरी बात सुनेंगे। अब देखो, गर्मियों का मौसम है, तो आप सभी प्यारे दोस्तों ने देखा होगा कि गर्मियों में जो व्यक्ति के अंदर प्यास होती है वो थोड़ी ज्यादा लगती है, और हम लोग बार बार पानी भी, हम लोगों को फिर भी बहुत आसानी से जल प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसी गर्मियों में बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिनको शायद बहुत मुश्किलें होती हैं पानी की तलाश कर। और मेरे प्यारे दोस्त, पशुओं को फिर भी मिल जाता है, जो लोग पशु भी वो उनको आसानी से मिल जाता है जो घर पर अभी पालतू हैं, बाहर वालों को शायद नहीं मिल पाता। और पक्षियों के लिए ज्यादा समस्या। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सुबह जब भी उठें तो एक बर्तन ले लें, और अगर वो बर्तन थोड़ा मिट्टी का सा बर्तन हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें पानी ठंडा रहेगा। बाकी तो आप जानते हैं कि जो स्टील वगैरह के बर्तन होते हैं उसमें कुछ देर में पानी गर्म हो जाता। तो आप एक छोटा सा बर्तन ले लें और उसे अपने घर की छत पर, कहीं पर जहां छाया आ रही हो, मतलब धूप ना हो, वहां पर रख दें सुबह को। तो उससे क्या होगा कि बस जो पशु, मतलब जो हमारे पक्षी होंगे, जैसे तोता है, चिड़िया है, कबूतर है, ये लोग वहां पर आकर, और आप विश्वास करो कि बहुत छोटी सी चीज है लेकिन आपको बहुत सुख, बहुत तसल्ली। तो इस चीज को आप, उम्मीद करता हूं मैं, जरूर फॉलो करें। कुछ लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हैं कि जो पहले से ही इस चीज को ऑलरेडी कर रहे होंगे, ऑलरेडी उनको लिए ये चीज पहले से ही चल रही होगी कि हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, तो पहले से ही पानी रखते हैं। कुछ लोग तो अनाज भी रखते हैं, गेहूं वगैरह। बहुत अच्छी बात है जो लोग नहीं करते हैं, तो एक बार लिख देंगे कमेंट में, भैया कल से हम जरूर, कल से हम जरूर करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें पता है कुछ दिन में ही ना वो पक्षी, तुम देखना शुरू में 2-4 दिन तो हो सकता है कोई पक्षी भी ना आए, लेकिन धीरे धीरे तुम देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारी छत पे कम से कम 20 पक्षी डेली आके पानी पी। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारे 5 मिनट की मेहनत से 20-25 पक्षियों के जीवन में वो खुशी आई कि यार उनको पानी समय से मिल रहा है इस गर्मी में, वो अपनी प्यास बुझा पा रहे हैं। सोचो वो कितने लेवल की बात है। तुम्हारे 5 मिनट मेहनत करने से अगर किसी की पूरी प्यास बुझ जाए तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा जरूर करेंगे। एक भाई होने के नाते मुझे ये जानकारी आप तक देनी थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ, आप पीछे नहीं हटेंगे और बढ़िया तरीके से आप इस चीज। इसके अलावा मेरे प्यारे गुड्डा, हमारे कितने टॉपिक बचे हुए हैं, वो सब चीजें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आप लोगों से बस एक चीज कहनी है कि आप सभी प्यारे साथी ना, एक तो क्लास, अगर पहली बात तो लाइव लेने की ही कोशिश।
अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो आप कोशिश किया करो कि जो आज की क्लास है वो आज ही हो जाए, आज में ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। मेरे प्यारे गुड्डा, क्योंकि क्लासों का जब एक बोझ इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर वो संभाले नहीं संभल, और जैसे ही 8-10 दिन की क्लासें इकट्ठी हो गई, फिर पढ़ने का मन भी नहीं। हालांकि आप में से ऐसे कुछ बच्चे हैं, बहुत मैसेज आते हैं कि भैया मैं बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाया था और मेरे पास अब मतलब टाइम कैसे मैनेज करूं, बहुत सारी क्लासें इकट्ठी। तो मैं उनसे बोलूंगा आप पीछे से अब जहां से क्लासें इकट्ठी हुई हैं उनको आराम आराम से पढ़ते हुए आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बढ़िया तरीके। तो ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश यही करनी है क्लासें ना। दूसरा ये है कि मैं कल एक बार टाइम टेबल फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा आपके साथ में, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आप इस चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। दोपहर 2 बजे का टाइम आपके लिए मैं कुछ सोच समझ के एकदम बेस्ट टाइम था, क्योंकि सुबह को अगर आप बिजी हैं, शाम को बिजी हैं, तो मैंने बीच में एक ऐसा टाइम सेट किया था जिससे मैं आपको एक ऐसा समय दे पाऊं कि हाँ आप उस समय पर बढ़िया तरीके से पढ़ पाए। आप लोगों की मर्जी है, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जाता, आप लोगों की सलाह से ही मैं हमेशा कोई काम करता हूं, तो आप लोग मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैनेज हो पाए तो 2 बजे, अब आपको देखो आलस्य, नींद त्याग ये तो करने पड़े, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बता देना जैसा भी हो, ठीक है। आप ये टॉपिक समझ में आपको बढ़िया आ गया होगा, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।